Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Infos Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे थोड़े चेकलिस्ट के बारे में, देखेंगे कि किस तरह से चेकलिस्ट होता है। अभी कोई भी काम करना है तो इससे पहले हमें कुछ चेकलिस्ट को देखना है कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ये सारी चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे। पर जब भी हम एक्सकवेशन करते हमें कुछ चेकलिस्ट के बारे में याद रखना है ताकि जो अपना वर्क होगा इट विल गो स्मूथली। सो जब भी हम कोई भी कंपनी में हम वर्क करते हैं इस तरह से चेकलिस्ट बना हुआ होता है। जैसे कंपनी नेम होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, लेट अस से शोभा बिल्डर्स का एक कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट का नाम होगा शोभा हेरिटेज और वट एवर इट मे बी। फिर प्रोजेक्ट का लोकेशन, किस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर डेट, जिस दिन आप उसका एक्सकवेशन करोगे उस दिन आपको यहाँ पे डेट लगे। जैसे आज डेट है 13/8/2021, तो आज का डेट लगा दूंगा। अगर मान लो कि फ्लैट नंबर, जैसे कि घर चल रहा है तो उस घर का एरिया है तो फ्लैट नंबर आप मेंशन करोगे वहां पे। फिर किस ग्रिड नंबर पे ये वाला एक्सकवेशन हो रहा है, किस ग्रिड नंबर पे एक्सकवेशन हो रहा है, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अभी मैंने एक्सकवेशन किया था इस एरिया का मैंने एक्सकवेशन किया F1, तो ये ग्रिड कहाँ पे, ए वाला ग्रिड है और यहाँ पे 1। सो दिस इज हैपनिंग इन A1 ग्रिड, राइट। तो अगर A1 ग्रिड में हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा कि ग्रिड नंबर A1 पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आएगा कि इस वाले एक्सकवेशन के बारे में मैं यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा हूँ। रेफरेंस ड्राइंग नंबर अगर यूजुअली आप छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तब वहां पे हम इस तरह से कोई रेफरेंस नंबर नहीं देते, बट स्टिल विल ट्राई टू सी या। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब ड्राइंग नंबर, तो यहाँ पे लिखा है STR02, तो इसका मतलब है STR02 इज नेम ऑफ दिस ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ड्राइंग का रेफरेंस नंबर होगा। अब फर्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे, चेक वेदर सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन इज अवेलेबल एंड स्टडीड बाय द कंसर्न इंजीनियर और सुपरवाइजर। इसका मतलब है जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था कि वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है, आपने उसको स्टडी किया है नहीं किया है, जो कंसर्न इंजीनियर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, तो उनको अगर उन्होंने उसको पढ़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे एस, राइट। पर यूजुअली ये जो चीज होते साइट फ्रॉम साइट पॉइंट ऑफ व्यू हमको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एज अ साइट मैनेजर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको आइडिया रहेगा कि इसका सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना होगा, पर इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो साइट का इंजीनियर हर बार उसका ध्यान में रखेगा। बट अगर इट्स ऑलवेज गुड कि आप ये सारी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफाई कर लो कि इसका एसबीसी कितना है, तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे। इस एक्सकवेशन प्लान प्रिपेयर्ड, कि आपने प्लान सही से प्रिपेयर किया है नहीं है एक्सकवेशन के लिए। जैसे हमने सेंटर लाइन मार्किंग सब डाला था तो हमने ऑलरेडी किया है, तो जो साइट वाला इंचार्ज रहेगा यहाँ पे एस लिखेगा। इज द लेआउट अलाइनमेंट एंड साइज ऑफ एक्सकवेशन मार्क्ड ऑन द ग्राउंड हैज पर द एक्सकवेशन प्लान। ऑब्वियसली जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि हमने क्या किया था, फर्स्ट एक बार एक्सकवेशन का प्लान किया था, फिर हमने ऑफसेट लिया था 100 mm, फिर हमने 300 mm का वर्किंग स्पेस लिया था। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हमने किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे टिक। आर देयर एनी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइक सीवर, वाटर पाइपलाइंस, केबल एक्सेट्रा? इफ एस, then bring to the notice of a site in charge and take adequate measures while excavation। इसका मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी हम एक्सकवेशन सब करते हैं एवरी चांसेस दैट सीवर का जो, जैसे मान लो मेरा बिल्डिंग है तो यहाँ पे नीचे कोई पाइप जा रहा होगा जो म्युनिसिपालिटी का और जो भी नियर बाई एरिया का जो भी पाइप्स होंगे, सीवर पाइप एंड वट एवर इट में भी, जब हम एक्सकवेशन करेंगे अगर ये यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन अगेन, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा मेरे साइड पे। अगर मान लो पानी पीने वाला पानी का पाइप होगा तो अगर यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे एक्सकवेशन करते टाइम अगर यहाँ पे ओपन हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज हमें ध्यान में रखना है कि इस एरिया में अगर पाइप आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सब आपको ड्राइंग्स में दिया जाता है, स्पेशली नोटिफाई भी करते जब हम एक्सकवेशन करते। जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे एक बार, तो हम एक्चुअली कर रहे थे गुजरात में, तो एक्चुअली हमें आइडिया नहीं था तो हमने एक्सकवेशन कर दिया, हमें एक्चुअली एक कलवर्ट बनाना था। तो जैसे एक्सकवेशन करते टाइम क्या हो गया, जो जीआईडीसी होता है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका एक अंडरग्राउंड पाइप जा रहा था, तो एक बार वो बस्ट हो गया। फिर उनके इंजीनियर्स आ गए, फिर उसको हमने कुछ पेनाल्टी डाला उन लोगों ने, फिर हमने उसको सही, फिर उसको उन लोगों ने सही करके लिया। तो इसलिए जब भी हम एक्सकवेशन सब करते हैं वी शुड मेक श्योर कि हम ये सारी चीज देखेंगे कि अगर वहां पे पाइपलाइन है या नहीं, ये सारी चीज हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए चेकलिस्ट में अगर आपको भी याद नहीं है
तो क्या होता है चेकलिस्ट में ये सारी चीज होता है, सो दैट दे विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस। इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लियर ऑफ बुशेस, वेजिटेशन, ट्रीज एक्सेट्रा। गिव मी अ मिनट टाइम, मैं एक बार वो पीपीटी फिर से ओपन करूंगा जो पीपीटी 1 में मैंने आपको दिखाया था। या तो इसका मतलब है इज द एरिया टू बी एक्सकवेटेड क्लीन एंड क्लियर ऑफ बुशेस, वेजिटेशन, ट्रीज एक्सेट्रा। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया, जब भी हमने एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन करने से पहले हमने क्या किया, ये सारी जो भी छोटे मोटे जो प्लांट्स थे इसको हमने हटा दिया यहाँ से। फिर हमने क्या किया, इस तरह से जो बड़े बड़े पेड़ थे उसको हमने हटा दिया, राइट। तो ये चीज हमें करना है, तो वही चीज आपको चेकलिस्ट में रहेगा। फिर चेक वेदर द एक्सकवेटेड पिट्स आर एडुकेटली शोर्ड और टिम्बर्ड और सेफ स्लोप्स प्रोवाइडेड, सेफ स्लोप्स प्रोवाइडेड। इसका मतलब है जो देखो छोटे मोटे स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो घर के पास जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, तब हम ये सारी चीज नहीं करते। जब ये सब अप्लाई होता है तब हम बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्सकवेशन किया, दिस इज कॉल्ड शोरिंग। शोरिंग मतलब क्या, आपने दो प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा और हॉरिजॉन्टली इस तरह से एक स्ट्रट स्ट्रट को आपने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किया, इस हॉरिजॉन्टल एक बीम जैसा आपने प्रोवाइड किया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इन्होंने एक्सकवेशन किया, स्टेप वाइज इन्होंने एक्सकवेशन किया, यहाँ तक एक्सकवेशन किया, फिर इस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया, फिर ये नीचे चले गए इस तरह से एक्सकवेशन। ताकि क्या होगा, अगर आप मान लो 3-4 मीटर का एक्सकवेशन करोगे, देन देयर इज एवरी चांस कि आपको ये जो सॉइल यहाँ पे होगा गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। अब उसको सेव करने के लिए हम इस तरह से शोरिंग को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और फिर आप यहाँ देख सकते हो दिस इज हाइड्रोलिक स्ट्रट, इस तरह से। हम क्या करेंगे, दो प्लेटफॉर्म रखेंगे फॉर स्टेबल सॉइल, शोरिंग फॉर लूज सॉइल। अगर लूज सॉइल सब है तो हम इस तरह से क्या कर सकते, इन चीजों का ऐड कर सकते। शीट पाइल्स का भी हम यूज करते, दिस लुक्स लाइक अ शीट पाइल्स। तो शीट पाइल को लगा के हम क्या करेंगे, इन सॉइल को हम स्टॉप करेंगे अंदर आने के लिए, अंदर आने से हम इसको स्टॉप करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस तरह से हमने स्ट्रट प्रोवाइड किया है। सो ये चीज चेकलिस्ट में लिखा है कि चेक वेदर द एक्सकवेटेड पिट्स आर एडुकेटली शोर्ड, टिम्बर्ड, सेफ स्लोप्स आर प्रोवाइडेड, राइट। नेक्स्ट इज चेक वेदर द बैरिकेडिंग एंड कॉशन साइंस आर प्रोवाइडेड फॉर डीप एक्सकवेशन। इसका मतलब है जब हम एक्सकवेशन करते तो होता क्या, जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में तो होता क्या, हमें प्रॉपरली उसको बैरिकेडिंग करना है। मतलब जैसे मान लो हमने एक्सकवेशन किया, अब ये आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमें पाइप को लगाना है, और पाइप के हम इस तरह से बैरिकेडिंग करेंगे कि ये डीप एक्सकवेशन है, किसी को इसके आगे नहीं जाना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इन्होंने ऑलरेडी, ये लोग ऑलरेडी एक्सकवेशन कर रहे हैं, होने के बाद इस तरह से हम 4 प्रॉप्स को इस तरह से लगा देते, फिर हम इससे क्या करेंगे, बैरिकेडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज हमें करना है जब हम बड़े स्ट्रक्चर्स में वर्क करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड कीपिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये सब कुछ करना है। चेक वेदर द एक्सकेवेटेड मटेरियल इज केप्ट अवे एटलीस्ट 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द पिट और ट्रेंच। तो एक्चुअली इसका मतलब है जब भी हम एक्सकवेशन करते, जब हम एक्सकवेशन करते फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम एक्सकवेशन करते जो सॉइल यहाँ पे रखा है, इसको देखो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, इतना सब हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इतना सारे क्वालिटी कंट्रोल, इतना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो। ये सब तब फॉलो होगा जब हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में वर्क करते, जब हम बड़े कंपनीज में वर्क करते। तो आप इसका मतलब है चेक वेदर द एक्सकवेटेड मटेरियल इज केप्ट अवे एटलीस्ट 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द पिट और द ट्रेंच। मतलब जो भी हमने एक्सकवेटेड सॉइल किया, एक्सकवेटेड सॉइल है, उसको हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1.5 मीटर, एटलीस्ट इसके एक्सकवेशन के एज से, ये मेरा एक्सकवेशन का एज है, इधर से 1.5 मीटर, इधर से 1.5 मीटर, इधर से 1.5 मीटर, और इधर से 1.5 मीटर हमें दूर रखना है। आप यहाँ के तो हाँ, यहाँ तो कोई स्टोरिंग नहीं किया, पर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टोर किया, पर सिंस इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर चल जाएगा, छोटे मोटे स्ट्रक्चर में हम इतना फॉलो नहीं करते, बट व्हेन वी वर्क इन बिगर स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक श्योर वी आर फॉलोइंग दिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, make sure to keep away heavy equipment such as cranes, shovels, backhoe, loaders at least 6 meter from the edge of the excavated pit or the trench, right? जब अगेन सेम थिंग, जब हमने एक्सकवेशन किया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे एक्सकवेशन किया, राइट, या मैंने एक्सकवेशन किया, जब मैं एक्सकवेशन करूंगा, मेरा जो एक्सकवेटर होगा, जो जेसीबी हम बुलाते हैं बैक होई, वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से 6 मीटर दूर, यहाँ से 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, और यहाँ से 6 मीटर हमें दूर रखना है। मतलब मान लो आपने अपना जो एक्सकवेटर है, आपने जो अपना एक्सकवेटर है, रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर इस तरह से कुछ होगा एक्सकवेटर, राइट, इस तरह से कुछ होगा, लेट अस कंसीडर, ओके।
तो यहाँ से 6 मीटर दूर है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से 6 मीटर मुझे दूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसका जो वेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, और जब भी हमने क्या किया सॉइल का एक्सकवेशन किया तो सॉइल यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है। मान लो ये जो वेट, अगर मान लो आपने 6 मीटर दूर नहीं रखा, कुछ यहाँ पे रखा आपने, मान लो आपने कुछ यहाँ पे अपना व्हीकल को रखा एक्सकवेटर, इस लोड के वजह से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई नहीं है रोकने के लिए, तो क्या होगा, ये जो सॉइल है फिर अंदर गिरने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इट यहाँ पे कुछ फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है। कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, हम क्या करते, वी ट्राई टू कीप इट एटलीस्ट 6 मीटर। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रेन, शोवेल, बैक होई लोडर्स एटलीस्ट 6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द फुटिंग। आर एनी डेंजर साइंस प्रोवाइडेड नियर द एक्सकेवेटेड एरिया? मतलब अगर मान लो आपने एक्सकेवेशन किया, अगर वहां पे कुछ बहुत डीप फाउंडेशन है, या मान लो बहुत डीप एक्सकेवेशन आपने किया, तो आपको इस तरह से बैरिकेडिंग लगाना है। अगर कोई सिंबल लगाना है कि डीप फाउंडेशन डोंट गो अहेड, इस तरह से हम सिंबल लगा देते। तो यहाँ पे लिखा है बैरिकेड एट 1 मीटर हाइट विथ रेड एंड व्हाइट बैंड सेल्फ ग्लोइंग कॉशन बोर्ड फॉर एक्सकवेशन बियॉन्ड 1 मीटर। अगर 1 मीटर से ज्यादा एक्सकवेशन है तभी हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बैरिकेडिंग करना है। फिर लास्ट एक और पॉइंट है इसमें, आर लाइटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग द नाइट एडिक्वेट और चेक फॉर डी वाटरिंग अरेंजमेंट फॉर वाटर लॉक्ड एरिया। मतलब अगर मान लो आपने क्या किया, एक्सकवेशन तो किया, और मान लो रात के टाइम में कोई भी आ गया यूजुअली, और वहां पे लाइटिंग नहीं है, तो अगेन क्या होगा, तो फेलियर होने मतलब कोई भी बंदा इसमें जाके गिर सकता है। अब हमें जितना हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइट में सेफली हमें काम करना है। अगर सेफली काम करना है तो हमें प्रिकॉशंस लेने, तो इसलिए हमें क्या करना है, हर एक चीज को हमें प्रिकॉशंस लेना है, जो भी लाइटिंग का अरेंजमेंट सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए चेकलिस्ट में इस तरह से दिया जाता है। सब कुछ होने के बाद कंट्रोल लाइंस में आपको लिखना है सॉइल टाइप एट द फाउंडेशन लेवल, क्या सॉइल टाइप था, एनजीएल क्या लेवल पे है, एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, फाउंडिंग लेवल क्या है, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, जैसे हमने 3.2 मीटर का एक्सकवेशन किया, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 3.2 मीटर का एक्सकवेशन किया। जो भी आप साइट इंजीनियर हो उसका साइन यहाँ पे लगेगा, जो साइट इंजीनियर है उसका साइन यहाँ पे लगेगा। सो आई विल पुट माय साइन हियर नाउ यहाँ पे। और करेक्टिव एक्शन प्रपोज, मान लो इसमें कोई चीज आपने सही से नहीं किया तो आपको यहाँ पे करेक्टिव एक्शन प्रपोज, और जो भी आपने नहीं किया तो आपको नो पे टिक करना है। अगर आपने सब कुछ सही किया यू कैन टिक इन दिस वे, जहां जहां पे एस है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टिक मार कर सकते हैं एस के लिए। तो ये सारी चीज हमें करना है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, सब कुछ मैंने यहाँ तक कवर किया। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।